नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई मामले हम ऐसे देखते हैं जहां पे जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण पाने के लिए झूठा केस करती है। पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाती है। इसके बावजूद भी पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। केस बिल्कुल झूठा है, झूठे आरोप है। इसके बावजूद भी पति को इसकी एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है और पति काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अगर कुछ आपका भी ऐसा ही मामला है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट गाइडलाइन और रूलिंग दे दी है कि यदि पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस कर रही है, पति और पति के घर वालों के विरुद्ध आरोप लगा रही है, तो ऐसे में जो भी आरोप वो लगा रही है उसे साबित करने का भार पत्नी के ऊपर ही है। और यदि वो पत्नी आरोप जो लगा रही है वो अपने आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है तो ये माना जाएगा कि पत्नी अकारण ही पति से अलग रह रही है। और जैसा 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में बताया गया है कि अकारण पति से अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, तो इसके आधार पे यदि पत्नी अपने आरोपों को साबित करने में असमर्थ है तो ये माना जाएगा कि वो अकारण अलग रह रही है और अकारण अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और उसका भरण पोषण का केस खारिज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। तो यदि आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस किया है, झूठे आरोप लगाए हैं, तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने केस में जरूर लगाइएगा, जिससे कि आप कोर्ट में ये बता सके कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उसे साबित करे, उसके बाद ही आप उसे भरण पोषण देंगे। तो ये जजमेंट लाखों पतियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लाखों पतियों की काफी बड़ी मुसीबत का हल है ये जजमेंट। तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, जजमेंट की एक कॉपी भी अपने पास रखिएगा। तो आइए जजमेंट को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498 ए सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है। तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूँ कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको
आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा, जैसे 340 CRPC आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 CRPC का रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो शिव कुमार वर्सेस संतोषी के केस में आया है। और देखिए, ये जो जजमेंट है वो 125 CRPC से संबंधित है। इस जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पत्नी अकारण ही पति से अलग रह रही है, जो भी आरोप लगा रही है उसे साबित नहीं कर पा रही है, तो उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ पत्नी जो आरोप लगा रही है उसे ही साबित करना पड़ेगा अपने आरोपों को, तभी वो भरण पोषण पाने के लिए सक्षम होगी और कोर्ट उसे भरण पोषण दिलवाएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर विभिन्न आरोप लगाती है, और ये भी आरोप लगाती है कि एक दिन उसके जो पति थे वो उसे ले करके बस स्टेशन गए और वहां पे छोड़ के उसे चले गए, और वो 2-3 घंटा इंतजार की, उसके बाद पति नहीं आए उसे लेने। तो ऐसे में जो पत्नी थी वो अपने नाना नानी के घर चली गई। उसके बाद जो पत्नी है इसी कारण से अपने पति और पति घर वालों के ऊपर केसेस दर्ज कराई, साथ ही साथ वो 125 CRPC के अंतर्गत पति के विरुद्ध भरण पोषण पाने के लिए भी केस दर्ज कराई। अब देखिए, जब ये केस दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पति होती हैं वो 98 CRPC में SDM के वहाँ एक आवेदन करती हैं कि मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है, उसके जो घर वाले हैं उसे बंदी बना लिए हैं, उसे बुलवाया जाए और बयान लिया जाए उसका कि क्या उसका कहना है। पत्नी SDM के कोर्ट में आती है, वहां पे आके वो कहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहती हूं। तो ये स्पष्ट यहाँ भी हो जाता है। तो इसके बाद जब मुकदमा चलता है तो पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाती है। जिरह जो हुआ रहता है उसमें भी जो उसके गवाह होते हैं वो साफ कर देते हैं कि पत्नी अकारण ही पति से अलग रह रही है, पत्नी के पास अलग रहने का कोई ठोस कारण नहीं है, पत्नी खुद पति के घर से चली गई थी। और इन सब आधारों पे जो मजिस्ट्रेट होती है पत्नी का आवेदन खारिज कर देती है। पत्नी उस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट जाती है। सेशन कोर्ट जो होता है पत्नी का मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। उसके बाद जब पति के विरुद्ध ये ऑर्डर हो जाता है तो जो पति होता है वो हाई कोर्ट जाता है, और पति की तरफ से हाई कोर्ट में ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी है वो अकारण ही पति से अलग रह रही है। साथ ही साथ जो पत्नी है जो भी आरोप लगाई है, झूठे आरोप लगाई है, कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत की है, जिन साक्ष्यों के आधार पर साबित हो कि पति ने उसके साथ मार पिटाई किया, दहेज मांगा या उसे परेशान किया। तो जहां पत्नी अकारण ही अलग रह रही है, उसके पास अलग रहने का कोई ठोस कारण नहीं है, तो वहां पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, और जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है सेशन कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट यहाँ पे एक जजमेंट का जिक्र करता है। ये जो जजमेंट आया है वो मोहम्मद कुम्मी वर्सेस रुकिया के केस में आया है, जो जजमेंट केरल हाई कोर्ट ने दिया होता है। ये एक पुराना जजमेंट है लेकिन काफी महत्वपूर्ण जजमेंट होता है। इसका भी जिक्र हाई कोर्ट करता है और कहता है कि माननीय उच्च न्यायालय केरल ने इस जजमेंट में ये बात स्पष्ट की थी कि यदि कोई पत्नी आरोप लगा रही है तो उसे साबित करने का भार पत्नी के ऊपर ही होगा। जहां 125 CRPC का केस है और उस केस में पत्नी जो भी आरोप लगाएगी तो आरोप साबित करने का भार पत्नी के ऊपर ही है। और ऐसे में यहाँ जो पत्नी है वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है। जिरह में भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि पत्नी खुद ही स्वयं ही बिना किसी के मर्जी के, अपनी मर्जी के अपने मायके चली गई और रहना शुरू कर दी। साथ ही साथ पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि वो साबित कर पाए कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ, प्रताड़ना हुई, दहेज का मांग हुआ। साथ ही साथ पत्नी जो भी आरोप लगाई है वो गलत आरोप लगा रही है। तो ऐसे में इस प्रकार से पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, और जो भरण पोषण का आदेश सेशन कोर्ट के द्वारा हुआ होता है, मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करके उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जजमेंट जो आया है काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट से यही हमें समझने को मिल रहा है कि यदि आपकी पत्नी 125 CRPC के
अंतर्गत केस कर रही है और वो जो आरोप लगा रही है उसे साबित नहीं कर पा रही है, तो ये माना जाएगा कि वो अकारण ही आपसे अलग रह रही है और अकारण अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो ये जजमेंट महत्वपूर्ण जजमेंट है, अपने 125 सीआरपीसी के केस में रूलिंग के तौर पे जरूर लगाइएगा, जिससे आपका सफलता मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। जजमेंट की कॉपी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो मैंने ग्रुप बताया उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा, वहां आपको इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।